इतने टाइम के बाद मुझे आज सोने को मिला था सुबह में, और इस लड़के ने सारे मेरे अरमानों पे पानी फेर दिया। मैंने कहा 11 बजे तक कम से कम आज सोऊंगी मैं। उसे उसकी क्योंकि तबीयत नहीं सही ना, तो ख़ुद उठ गया है और बाहर जो है ये जाना चाह रहा है, क्योंकि सुबह सुबह ना इसे बाहर नहीं जाने देते, अलाउ नहीं है इसको, क्योंकि ये अम्मी को बहुत ज़्यादा तंग करता है। बाहर जाके हर चीज़ में घुसता है। समी का जो टाइमिंग है घर आने का वो है 5 बजे, 5 नहीं मतलब 5 बजे ऑफ हो जाता है उसको, 5:30 तक या उससे भी थोड़ा पहले ही घर आ जाता है। और मेरी टाइमिंग जो है वैसे नॉर्मली 7 सवा 7, लेकिन आजकल क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों के, तो मुझे 8 सवा 8 तक बच जाते हैं एक्स्ट्रा टाइम देने के बाद। और आज का ये है कि आज क्योंकि सैटरडे है तो जल्दी इंशाल्लाह सब जगहों पर, क्योंकि 1-2 जगहों पर एग्ज़ाम्स जो हैं वो ओवर हो चुके हैं। एक जगह पर अभी भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में, क्योंकि विंटर वेकेशंस होने वाली है तो अब वाइंड अप कर रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम्स और टेस्ट वगैरह सब जो हैं वो वाइंड अप हो रहे हैं। तो आज घर जाकर मुझे करना ये है कि मुझे जाना है समी को लेकर बाज़ार। आज इंशाल्लाह फ़िश लाने का प्लान है, और हमारा फ़िश वाला जो है वो बड़ा ही नखरेला है जी। वो कहता है पहले आप मुझे बताया करें तभी मैं आपके लिए फ़िश रखूँगा, क्योंकि हम लोग हमेशा जब भी जाते हैं तो मगरिब के बाद ही हमारे जाना होता है, और उसके पास से अच्छा उसके पास बिल्कुल फ़्रेश मछली मिल जाती है, इसलिए फ़ोन कर कर फिर मछली जो है वो रखवानी पड़ती है। तो इंशाल्लाह बस आज वहीं चलेंगे। मैंने उनको यही बोला कि मेरे सामने ही कटिंग करनी है आपने, ऐसा ना हो आप कट करके रखें। और आज मैं आपसे बहुत अहम बात शेयर करना चाह रही थी। घर पे काफ़ी बड़ी परेशानी बनी थी, 2-3 दिन से हम लोग काफ़ी परेशान रहे। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा बड़ा घर है ना वो अब्बू ने दिया था किराए पे, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा घर यूँ ही तो नहीं छोड़ सकते थे, कुछ तो आए ना हाथ में। और हुआ कुछ यूँ कि उसमें हमारे साथ हो गया धोखा, क्योंकि ज़ाहिर है वो हमारा घर जो है वो एक सोसाइटी है बाकायदा, तो वहाँ पर किराए पर देने के लिए भी ना बाकायदा एक प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ता है। तो सारी चीज़ें कर आकर हमारा जो 3 महीने का एडवांस आना था वो उन्होंने चेक की सूरत में हमें दे दिया था, और बीच में पड़ा था फिर वीकेंड। और जब वीकेंड ख़त्म हुआ और अब्बू ने वो चेक, क्योंकि पहली फुर्सत में ना वो करवा देना चाहिए, तो जब अब्बू बैंक गए तो पता चला वो चेक जो है वो बाउंस है। उनके उस अकाउंट में कुछ भी नहीं है, ज़ीरो पैसा। अब्बू हो गए मेरे परेशान, और जिस एज ग्रुप में वो हैं तो उसमें तो वो फिर आपको पता है परेशानी भी ऐसी होती है कि आपकी नींद का खाना पीना सब हराम हो जाता है। घर पे सभी इंतहा से ज़्यादा परेशान हो गए थे। और फिर क्या हुआ ये इंशाल्लाह फिर घर जाकर आपसे शेयर करूँगी। अभी तो मैं जो हूँ पहुँच चुकी हूँ, और बस इसके बाद फिर इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी मैं। थक गए हम दोनों, है ना, सभी थक गए, लेकिन खुशी इस बात की है कि अच्छी खासी फिश ले ली। और मैं दावे से कहती हूँ कि फिश लवर मुझसे ज़्यादा कोई होगी। सभी को फिश पसंद है।
अभी हम घर आए हैं और इस लड़के की ना तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। हम लोग जो बाज़ार चले गए थे और हमें यही लगा था कि हम जल्दी आ जाएंगे, लेकिन हुआ ये कि जब आप बाज़ार जाते हो ना तो फिर बाज़ार की मर्ज़ी होती है कि कब आप वहाँ से निकलते हो। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि फिर बंदा अपनी मर्ज़ी से नहीं निकल सकता। तो बस वहाँ से काफ़ी चीज़ें हम लोग ले आए और घर आए हैं तो पता ये चला है कि मरियम ने बनाई है ये मज़े की कलेजी अब्बू लाए हुए थे तकरीबन 3-4 दिन से, लेकिन बन नहीं रही थी। तो रोटियां मुझे इसने कहा नहीं, वरना रोटियां मैं साथ ही ले आती। अब ये है कि मैंने उसको कह दिया है कि रोटियां मैं ख़ुद बना लूँगी, रोटियों का कोई मसला नहीं है। भले ही मैं थकी हुई हूँ लेकिन रोटी मैं खुद ही बना लूँगी। तो बस आटा वाटा निकाल लेती हूँ मैं अभी ही। बस पेड़े बना लूँगी, रोटी जल्दी बन जाएगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों कंटिन्यू करती हूँ जो मैं धोखे वाली बात आपको बता रही थी वहाँ से। अच्छा फिर अच्छा मेरे अब्बू ना बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मेरे अब्बू का सारा खून पसीने की जो उनकी कमाई है ना वो मकान में लगी हुई है इससे। और जब उनको ये लगेगा कि वहाँ पर एक फ्रॉड फैमिली आ चुकी है जिन्होंने पहली फुर्सत में ही, यार आप फ्रॉड भी करते हो ना तो ऐसे करते हो कि आप थोड़ा मतलब आपको फ़ौरन से ये क्लिक होता है ना कि इनको हम फंसाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता पहले इनको ट्रस्ट में लेंगे, कॉन्फिडेंस में लेंगे, उसके बाद आहिस्ता। बट इन्होंने तो पहली फुर्सत में ही हमारे साथ धोखा कर लिया। पहला चेक इन का इतना जो है वो धोखा था। तो इतना हम लोग परेशान हो गए सब मिलकर। जो है हम लोग क्या बात करते, अब्बू को तसल्लियाँ देते, अम्मी को तसल्लियाँ देते। तो अब ये है कि जिस एजेंसी वाले ने ये रेंट वाले ये जो फैमिली थी वो भेजी थी। अच्छा मज़े की बात ये, इन्होंने घर कभी का ले लिया, सामान भी ले आए, लेकिन अभी तक कोई उनमें से शिफ्ट नहीं हुआ। बस घर पे ताला डाला हुआ है, खाली पड़ा हुआ है वो, अभी भी वो लोग शिफ्ट नहीं हुए। और इख्तिताम यहाँ से हुआ है कि जो जिस एजेंसी ने ये भेजे थे उन्होंने जिम्मेदारी उठाई इस बात की, क्योंकि उनको पूरा एक मंथ का जो है रेंट गया है, पूरे इतने ही उनको पैसे देने पड़ते हैं, पूरे एक रेंट के पैसे उनको दिए हैं। मैंने अब्बू से बोला कि आप उनसे वापस लो किस चीज़ की उन्होंने पैसे लिए। तो अब्बू ने मुझे कहा कि ये सब नहीं होता, रिफंड नहीं होते, बस इतना वो कर लें कि उन लोगों को अब वापस से वो लोग वहाँ से निकाल लें। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग ना इन चीज़ों में पढ़ने वाले नहीं हैं, और ना मेरे अब्बू के पास इन चीज़ों के लिए वक्त है, ना ही हम लोग जो है इस तरह की चीज़ों में पढ़ते हैं। तो इतने हम लोग परेशान हो गए थे, इतने ज़्यादा। अब कल मंडे है और कल का उन्होंने कहा है, कल तो नहीं मंडे को, इंशाल्लाह कल नहीं है मंडे, तो मंडे का उन्होंने कहा है कि वो लोग मकान छोड़ देंगे। अब अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। बस आप लोगों ने ना दुआ करनी है कि खैर खैरियत से हमारी इस मुसीबत से जान छूट जाए। आमीन।